जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हमारे जो है लगभग पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें से हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं। आज उस बात को आगे बढ़ाना है और चित्रात्मक अध्ययन भी आज आपको कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखो कुछ यूं कुछ आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ यूं आकार था और इसमें जो है इसके पहले आज हम कुछ नगरों की बात करेंगे जो है। देखिए इसमें जो है कई चित्र हैं इसमें, ठीक है। चलिए जो है हम एक देखते हैं, प्रमुख नगरों की बात करते हैं। आपको जो है एक ट्रिक जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए नया ट्रिक है, लोभी मोची को सिंध का या सिंधु का धुला हरा रंगदार कंघा रास आया है। क्या आया है? रास आया है। बच्चों अगर आपने इतना अगर रट लिया तो एग्जाम में कोई भी स्थल किस नदी के किनारे बसा है कभी भी गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या ट्रिक लिखा हमने कि लोभी मोची को सिंध का हरा कंघा देकर रास आया है ना। देखो फिर अब हम इसमें से लगभग थोड़ा पहले बात करेंगे, फिर चित्र में भी बात करेंगे, ठीक है। लिखा भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली फेज, ठीक है। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है किस नदियों की, ये यही आकार है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो है यहाँ जो ये स्तर विस्तार जो पाई गई है, यहाँ पे जो सिंधु की नदियाँ कुछ सहायक नदियाँ हैं, यही हमने पिछली क्लास से पढ़ा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है ना। तो हम चलो बात करते हैं पहले अपने इस ऐसे प्रश्नों की। तो देखो लो पहला ट्रिक में क्या है, लो, तो लो से हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल, ठीक है, लोथल। अब बात आती है कि लोथल किस नदी किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अब भोगवा नदी कहाँ है बच्चे? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर? अच्छा, तो लोथल हो गया। अब आपसे देखो अगला है, देखो इसमें मो से क्या है? मो से है मोहनजोदड़ो। तो भैया बात आती कि मोहनजोदड़ो है ना। देखो और अभी इसमें 3 शब्द एक में है। ये जो सिंधु है ना, तो ये स्वयं एक नदी है। तो मोहनजोदड़ो, चमहूदड़ो जो है, चमहूदड़ो कहाँ है? दूसरा है कोट दीजी। क्या है? कोट दीजी। ये तीनों ट्रिक में है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको सबको पता है कि जो है मोहनजोदड़ो भी किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी किनारे, ठीक है। और चमहूदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है और आपका कोटदीजी भी सिंधु नदी किनारे है। देखिए ये ट्रिक में 3 शब्द, 3 नगर स्थल जो है एक ही नदी किनारे हैं। अब तीनों ये कहाँ हैं? ये तीनों आपके पाकिस्तान में है। कहाँ हैं? ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। जैसे इसमें से इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं और आपको नगर बता देता हूं। देखिए यहां तक पहुंच गए हम, है ना। अब देखिए ये धुला यहां देखो लो का हो गया, मोची को हो गया। अब यहां से ये का साइलेंट है, धू लेंगे तो धौ से होगा धौला बीरा। क्या हो जाएगा?
धौलावीरा, धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा, आगे से अक्षर क्या लगा है, अगला अक्षर नदी का है, ला, ला से लूनी नदी, कौन सी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है। और ये भी बात कहाँ की है, गुजरात की है, कहाँ की है, गुजरात की है, ठीक है। अच्छा देखो यहां से फिर अगला है हरा, हा से क्या हो जाएगा, हड़प्पा, हा से क्या हो जाएगा, हड़प्पा, रा से हो जाएगा रावी नदी, यानी हड़प्पा जो है किस नदी किनारे बसा है, रावी नदी के किनारे, किस देश में है, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला देखिए कहते रंग ना, रंगदार कंघा, रंगदार कंघा रास आया है, तो रंग से हो जाएगा रंगपुर, क्या हो जाएगा, रंगपुर। तो बात आती है कि रंगपुर किस नदी किनारे है, तो रंगपुर जो है ये एक नदी का नाम है भादर नदी, भादर, इसी कहीं मादर नदी भी, कहीं भादर कहीं मादर, दोनों नाम रहता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बात गुजरात की है, कहाँ की है, ये गुजरात की नदी है, अपने भारत में है, ठीक है। अगला देखो तो रंग, ये आ गया रंगपुर जो है भादर नदी किनारे। अब आ गया का, तो का देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जैसे यहाँ कुछ लिख देते हैं, जैसे का से हो जाए क्या, कालीबंगा, क्या हो जाएगा, कालीबंगा। तो भैया कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो ये हो जाए घा से कौन सी नदी, घग्घर नदी, कौन सी नदी, घग्घर नदी, क्लियर। अच्छा घग्घर नदी हो गई। अब आया है रा, रा से हो जाएगा रोपड़, ये व्हाइट आपको चाहे इसमें ना दिखे जाता, तो मैं चलो कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि यह है। ये देखो अगला है रोपड़, क्या है, रोपड़ ना। तो भैया इसमें जो है कि भाई रोपड़ किस नदी किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है, कौन सी नदी, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा देखो अब लास्ट बचा है आपका आया है, तो आ से हो जाएगा आलमगीरपुर, हम इसको पिछले पढ़ चुके हैं, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, तो देखो इसमें जो है ये हिंडन नदी किनारे है, हिंडन, कल पिछली क्लास में बताया था कि जो है यमुना की सहायक नदी है ना। ये देखो सारे नगर आपकी परीक्षा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, यहीं से प्रश्न बार बार आता है, तो आपको एक ट्रिक मात्र याद रखना है और इसी ट्रिक से आपके सारे काम हो जाने हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक है, अभी इसके फिर बताएंगे कि जब पर्सनल एक स्थल पढ़ाएंगे तब इसकी हम डीप बातें बताएंगे आपको कि किस एक नाम किसने दिया, क्या यहाँ पाया गया, ये हम आगे जो है बात करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा अब हम देखो, ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता की बात के लिए कौन कौन सी नदियां थी, देखो नदी तो आपको पता है ना, आपको ध्यान होगा नदियां आपको देखो मानचित्र, इसलिए थोड़ा जरूरी बातें हैं क्योंकि इसमें जो है नदी थी आपकी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी थी, ठीक है, ध्यान, ये मैप में है बता दे रहा हूं। सिंधु थी आपकी जो है, झेलम थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, सतलज, इतनी नदियों को, ठीक है। और एक जो विलुप्त है सरस्वती, इतनी जो नदियां हैं, इन सब को मिला के जो है एक हमारा जो ढांचा तैयार हुआ है वही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो चलिए हम अब अगले प्रमुख जो है स्थल नगरों की बात करेंगे जो मानचित्रावली सहित हैं। चलिए इसमें देखेंगे, अब देखिए इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर पाकिस्तान के, यानी देखो इसमें से आप देखेंगे, यानी कहते हैं कि हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित है, पंजाब प्रांत में स्थित है ना। तो देखो ये बात अभी हमने बताया कि हड़प्पा पाकिस्तान में है, बताया कि नहीं, अभी बताया। अभी हमने ये भी बताया ट्रिक में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है ना, तो रावी नदी, अभी जस्ट बताया पिछली क्लास में, है ना। हा से हड़प्पा, रा से रावी, हरा कंघा, है ना। तो अभी जैसे कि यहाँ बात आई है कि भाई जो है ये जो हड़प्पा है
ठीक है, तो पूर्वोत्तर में बता रहे हैं, है ना। तो लेकिन इसका पाकिस्तान में जो मानते हैं जिला मोंटगोमरी जिला, कौन सा, मोंटगोमरी जिला मानते हैं, ठीक है, मोंटगोमरी जिला मानते हैं, ठीक है। यानी हम सारी बातें अभी किसकी करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है वो बातें हम हड़प्पा के करेंगे। और आपके सामने देखिए कुछ यूं आकार का आपका ये जो है आकार दिख रहा है, देखिए इसमें से देखो कितने जो है कुछ आवास बने हैं, पुरोहित बने हैं, विद्यालय बने हैं, है ना, तमाम जो है यहाँ पे आकृतियां बनी हैं। और देखो यहाँ पे व्यक्ति कैसे बड़े हैं, एक जो मंजिलें हैं 2-3 मंजिल की इमारत का साक्ष्य मिलता है, हमें दिख भी रहा वही ठीक उसी प्रकार, है ना। तो चलिए हम जो है इसमें और बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये बात करें कि भाई जो हमारा हड़प्पा है, तो कहते हैं कि जो हड़प्पा की जो खोज की है, हड़प्पा की खोज कहते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने की है। किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। कब की है, 1921 में की है, ठीक है। लेकिन दयाराम साहनी ने जो की है ये किसके मार्गदर्शन में इन्होंने जो है खोज की है, तो जॉन मार्शल, किसके, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, ठीक है। अच्छा, ये जो हड़प्पा था, ये कहते हैं ना, इसमें हमें 2 टीलों के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे, 2 टीलों के साक्ष्य मिले थे, 2 टीलों के साक्ष्य, ठीक है। एक आपका पूर्वी टीला, एक आपका पश्चिमी टीला, है ना। अच्छा, और इसमें से आप अलग प्रश्न देखें, सारे प्रश्न हम महत्वपूर्ण करेंगे आज। इसमें से कहते हैं कि जो है हड़प्पा कह रहे हैं कि एक नाम है पिग्गट, एक व्यक्ति का नाम है पिग्गट। क्या है, पिग्गट ने क्या कहा था हड़प्पा को, अर्ध औद्योगिक कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्ध औद्योगिक नगर मतलब कहने का आप कह सकते हैं कि हड़प्पा पूर्ण रूप से एक शहर नहीं है, एक नगर नहीं है, एक ये ग्राम की श्रेणी में आता हड़प्पा कहते हैं कि एक गांव है ना। लेकिन ना गांव है ना नगर है, मिक्स है, इसलिए तो इन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, और देखिए फिर पिग्गट ने ही यानी एक और नाम आएगा व्हीलर। क्या नाम आएगा, व्हीलर ने हड़प्पा को क्या कहा है, 2 टीलों को माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है, एबी की संज्ञा, ठीक है। ये सभी प्रश्न हैं, माउंट एबी की संज्ञा किसने प्रदान की है, हड़प्पा सभ्यता को व्हीलर ने दी है। पिग्गट ने क्या कहा है, अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, किसे, हड़प्पा को कहा है। और हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। अच्छा, चलो भैया देखें, ठीक है। अब भाषा का भी अगर तेज जैसे है धीमा बोलेंगे भाई। देखो इसमें, अब इसमें क्या है, इतनी बातें हो गई ना कि व्हीलर ने हड़प्पा को माउंट एबी का नाम दिया, पिग्गट महोदय ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा, किसे, हड़प्पा को कहा, खोज, ये सब बातें हो गई। चलो अब आगे हम चलते हैं बातें, ठीक है। आगे बात क्या होगी महत्वपूर्ण, कह रहे हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता में यहाँ जो है कहते हैं कि देखिए यहाँ अन्नागार भी पाए गए हैं, अन्नागार, लेकिन बृहद नहीं पाए गए, ठीक है, अन्नागार पाए गए। और यहाँ कहते हैं कि उर्वरता देवी का चित्र, उर्वरता यानी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है। और इसी को जो उर्वरता की देवी माना गया है, यानी जो स्त्री माता एक, इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, है ना, क्योंकि देखो इसमें आ रहा है ऐसा। अच्छा, अब देखें थोड़ा सा इसके बारे में, इतना नोट हो गया ना, और इसे भी यहाँ डिलीट करके और लिख देते हैं, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। अब चलिए
नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है अभी हमारे और प्रश्न है जो है उनको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो है बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र है, मछुआरे का चित्र, ठीक है, मछुआरे का चित्र पाया गया है, ठीक है। देखो यानी किस पे, बर्तन पर, बर्तन पर कहते हैं कि बने मछुआरे का चित्र पाया गया है। अच्छा इसमें हड़प्पा में जो है जैसे मानते हैं कि बना बैल पाया गया है, अभी हालांकि कुछ चित्र नीचे हैं अभी हड़प्पा के, हम और देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी चित्र नीचे हैं तो देखेंगे, वहां पे कुछ बातें सामने करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मिलेंगे हमें जो है, अच्छा ये मोहनजोदड़ो है, अभी थोड़ी इसी पे बात करेंगे, हैं। चलो ठीक। अच्छा इसमें तो और जो बातें हमारी हो गई हैं, तो प्रमुख परीक्षा में ज़्यादा यही पूछता है कि भाई माउंट एबी की संज्ञा किसे दी जाती है, और इसकी जो है भाई हुइलर ने कहा था माउंट एबी की तुलना, ये भी सब ऐसे है, ठीक है। अन्नागार पाए गए। और यहाँ देखो अब समझना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे कि R37 कब्रिस्तान कहाँ पाए गए, कब्रिस्तान कहाँ पाए गए, कब्रिस्तान पाए गए कहाँ, हड़प्पा में पाए गए। कहाँ की बात हो रही है, हड़प्पा में, देखना। और इसी को HR कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है, HR कब्रिस्तान, यानी HR कब्रिस्तान कहाँ पाए गए, ठीक है। और ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं कि वृत्ताकार 18 चबूतरे पाए गए हैं, चबूतरे पाए गए हैं। चबूतरे क्यों, क्योंकि वो अन्नागार पे, तो वो जो अन्न को रख के वो ओखली वाला कूटने वाला काम करते थे, है ना। तो देखिए R37 कब्रिस्तान हो गया, 18 वृत्ताकार जो, और सब देखो यहाँ क्या पाए गए, ये जो आदमी बैठे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे देखो लेबर यहाँ ये खड़ी है, यानी कहते हैं 15 श्रमिक आवास पाए गए हैं, 15 श्रमिक आवास पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, आवास पाए गए हैं, ठीक है। यानी 15 श्रमिक मजदूर पाए गए हैं, उनके जो मजदूर हैं। और यही कहते हैं कि पुरोहित विद्यालय भी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, पुरोहित विद्यालय भी पाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ कहते हैं कि जो है कांस का बना जो है, कभी उसमें बैल की बात करते हैं कि, ठीक है, मिट्टी का बना शंख बैल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी सर्वाधिक परीक्षा में जैसे ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ पाई जाती है, ठीक है। और वृत्ताकार 18 चबूतरे पाए जाते हैं, 15 श्रमिक आवास पाए जाते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने मछुआरे का चित्र बताया, नाव पर, यानी जो है वहाँ की सर्वाधिक, हड़प्पा की सर्वाधिक मोहरों में किसका चित्र मिलता था, हमने बताया था, उसमें गरुड़, बीड़ा, ठीक है, और पशु का वर्णन था, ठीक है। यानी गरुड़, बीड़ा, ये जो है ऐसे जो है वहाँ पे उन मोहरों में चित्र बने रहते थे। आपको ये भी बताए थे कि हड़प्पा के लोग जो पूजा करते थे, पूजा का भी वो जो है वो मानव, पशु, है ना, वृक्ष, तीनों रूपों में करते थे, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें अब मेन तो आपके सारे प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। मेन जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं, कम से कम हमने 10 से ज़्यादा आपके बिंदुओं को नोट करा दिया है, ठीक है। तो लगातार आप नोट करते जाइए। जैसे बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र बता दिया है हमने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम कुछ और बातें करेंगे, ठीक है, इसका आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहां से भी बहुत भर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ठीक है। ये भी बहुत, देखो सबसे बड़ी इमारत ये आपकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की दिख रही है, ठीक है। ये अब देखिए मोहनजोदड़ो का अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है,
मृतकों का टीला। अच्छा, इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। और कहते हैं मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं। बाग माने बगीचा, बाग कहते हैं। तो कहते हैं कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ एक और होता है जिसे हम कहते हैं नखालिस्तान। नखालिस्तान आप नारा लगाए होंगे, बोरोलैंड नखालिस्तान, है ना। तो नखालिस्तान का अर्थ क्या होता है? यानी रेगिस्तान। यानी रेगिस्तान में हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र है, इसलिए तो बाग कहा गया है। क्यों? देखो दोनों बातें बैठ रही हैं फिट। हरा भरा क्षेत्र है तो बाग कहा गया, सिंध का बाग कहा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ कहते हैं नखालिस्तान भी होता है ना। चलो, अच्छा, इस हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसके जो और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, लगातार क्रम से आप देखते जाइए। कहते हैं कहते हैं भाई जो ये हमारा मोहनजोदड़ो है ना, तो कहते हैं इसकी फिर खोज किसने की होगी? खोज तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की है। ठीक है। अच्छा, ये भी किसकी अगुवाई में, अध्यक्षता में खोज की है? तो मार्शल, है ना। मार्शल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जॉन मार्शल की अध्यक्षता अगुवाई में ही वो जो है खोजे गए हैं। क्लियर? अच्छा, ये बात हो गई। देखो भैया कि भाई रखालदास बनर्जी इसके जो है खोज किए हैं 1922 में। तो बात ये आती है कि ये मोहनजोदड़ो भैया किस नदी के किनारे है? अभी हमने ट्रिक में बताया था, है ना। ट्रिक में बताया था कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर है ना। बताए भी हम बात आपको। अच्छा, कहते हैं कि भाई ये जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में कहते हैं देखना कांस की बनी नर्तकी मूर्ति मिली थी। नर्तकी मूर्ति, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कांस की नर्तकी मूर्ति मिली थी। तभी तो कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं कि तांबा और टिन मिलाकर धातु बनी थी, है ना। फिर कहते हैं इसी में कि कहते हैं कांस का बना कुत्ता भी मिला था। कांस का बना कुत्ता कहां से मिला था? आपको मोहनजोदड़ो से अगर पूछे कि तांबे का बना कुत्ता कहां से मिला, तो लोथल से मिला था, है ना। तो कांस का बना कुत्ता कहां से मिला था? ये आपको यहां से मिला, है ना। फिर कहते हैं कि यहां जो है हाथी के कपाल खंड भी यहां से मिले थे। कपाल खंड, ठीक, खंड भी यहां से मिले थे। समझ रहे हैं? मोहनजोदड़ो से। अब देखो, अब यहां पे स्टार लगाएंगे। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, क्या बार बार पूछता है? बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ठीक है, अन्नागार। यानी पाए तो ऐसा नहीं है कि अन्नागार स्नानागार कहीं पाए नहीं गए हैं, लेकिन बड़ा विशाल मात्रा में, बड़ी जो एरिया क्षेत्रफल में पाए गए हैं, वो आपके मोहनजोदड़ो में ही पाए गए हैं। तो बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये जो है आपके मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसमें अभी और भी बहुत से प्रश्न हैं। ठीक है भाई, कहते हैं कि अब इसमें से गधे का मिलते हैं कि भाई इसका है, संघ का मिलेगा। लेकिन अभी हम मेन देखो, ये हम लगातार सब प्रश्न ना लिख रहे हैं इधर, ये आपको सब नोट करना है। ठीक है। तो अभी हमारे पास कई चित्र हैं, थोड़ा सा उन्हें बात करनी है। तो चलो आगे और बात करते कुछ चित्रों पर। ये क्या है? देखो, विशाल स्नानागार, है ना। अभी आपको बता रहे थे कि भाई जो विशाल स्नानागार हैं यहाँ पाए गए। देखिए कुछ इनका ऐसा रंग आकार है ना। तो ये जो बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि भाई बृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो ध्यान रखना है। आगे चलें जो है, अब आपको ध्यान रखना है। देखो
सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, देखो इसमें जो है जैसे आपका आप बता स्नानागार अन्नागार, यानी जो ये जो लगातार कुछ खंड चबूतरे बने, जैसे चबूतरों का नाम आता है, लेकिन उसमें हमें सिर्फ अन्नागार जो स्नानागार है, ठीक है, बृहद अन्नागार स्नानागार, वही इनका साक्ष्य चित्र बना देखिए। और सिंधु घाटी सभ्यता, ताबूत में रखा शव, ये देखो शव के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ताबूत में रखा, इन्हें कहते हैं ना ताबूत में रखा शव का भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है हमें, ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ताबूत में रखा शव, ये एक जगह रखे हैं, ताबूत में कहते हैं रखा शव मिलता है। अगला देखें, ये देखो ये भी मतलब उसी का है, जो है कुछ मनके रखे हैं, जैसे कहते हैं 3 बंदरों वाला मनका का साक्ष्य पाया गया मोहनजोदड़ो से, है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ रखे हैं, ज़्यादा हमें डीप नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ मनके पाए गए हैं 3 बंदरों, ये देखो एक जो है 100, उसमें 100 भी रखा है। मनके बनाने का 3 बंदरों वाला मनका भी पाया गया था, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से पाया गया था, है ना। अच्छा देखिए यहाँ भी कुछ ऐसे देखो ये सब मन के बर्तन है ना, ये सब वही साक्ष्य है आपके सामने रखे हैं, तो ये हम आप ऊपर आपके जो है लिख चुके हैं कि ठीक है। हाँ यहाँ कुछ देखने की जरूरत है, देखो बताया था कि शंख का बना बैल, मिट्टी का बना बैल, ये देखिए कुछ आपके सामने ही ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कि जो कहते हैं नगरों की योजना ग्रिड पद्धति थी। ये बहुत जो है डीपली परीक्षा में आता है, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आता है ये वाला कि ग्रिड पद्धति क्या है। ग्रिड का मतलब है जाल पर आधारित, ठीक है, जाल पर आधारित, जाल यानी ये जो है देखिए जैसे एक जाल टाइप बिछी है, यानी ग्रिड पद्धति को एक जाल पद्धति का नाम देते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पद्धति कैसी थी, तो ग्रिड पद्धति की थी, जालनुमा आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ये देखिए ये तो आपका इसे आप तो इसे जो है अब देखिए ये जो लिखा है ना पशुपति मुहर, ये भैया इसमें समझ लेना, ये तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जहरवा प्रश्न है ये आपका। कैसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो किसकी पूजा, जो तो भाई कहते हैं कि पूजा वो करते थे पशुपति शिव की, किसकी करते थे, पशुपति शिव की करते थे, समझना बात को यहां से। तो कहते हैं कि जो पशुपति शिव की ये पूजा करते थे, ठीक है, तो समझना, तो कहते हैं इसके बाएं, ये दिशा काहे की होगी, ये बाएं की होगी और ये आपकी दाएं की होगी। तो कहते हैं कि बाएं तरफ थे कौन, भैंसा और गैड़ा, ठीक है, गैड़ा, और दाएं तरफ क्या था, बाघ और हाथी, और नीचे क्या थे, नीचे थे 2 हिरन, ठीक है, यही आपको चित्र में यहां दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा का मतलब हो सकता है चिन्ह दिख रहा हो, लेकिन ये ऐसे ही बना है, ठीक है। यानी नीचे ये देखिए 2 हिरन दिख रहे हैं, और आपको इधर एक ये देखो भैंसा गैड़ा, बीच में आपके जो ये भोलेनाथ जी है ना, वो जो आकार मानते हैं हम, देखिए ये, और यहाँ पे जो है आपका, ठीक है। अच्छा इसमें देखें थोड़ा सा, जैसे हम ये इतना जो डायग्राम बनाया है, तो हम ऐसे देख है ना, लेकिन ये प्रतिमा इधर को देख रही है, तो जो इसकी दिशा है, तो जो इसमें थोड़ा सा उल्टा, जैसे हमने बताया कि बाघ और हाथी होंगे जो है दाएं तरफ, तो हमारा दाएं इधर है, लेकिन जब ऐसे घूम जाऊंगा तो फिर इधर होगा, तो इसका मतलब यहाँ देखिए ये ये कुछ यूं आकार का ये देखो दिख रहा है कि नहीं, ये जो है ये यहाँ से हाथी दिख रहा है, ठीक है,
तो हाथी और बाघ, ये देखो ये मुंह का आकार का ये सब दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये भैंसा और गैंडा इधर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वाधिक पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये कुछ आकार में ये यहाँ पे लिखा गया है लिपि में, तो कहते हैं कि वहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और यहाँ पे कहते हैं जो शिव यानी जो पशु कहा गया है, ये एक योग की मुद्रा में बैठे हैं, इसलिए इन्हें योगी भी कहा गया है, ठीक है। तो बस छात्रों जो है इतना ही आज रहना है। आप जो है क्लास को लगातार देखते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।